ये डिजीज जो है एक दिन में नहीं होती है, ये धीरे धीरे डेवलप होती है, और जब बॉडी का इम्यून सिस्टम बैलेंस खो देता है और अपने ही सेल्स पर अटैक करने लगता है, तो इसे ही हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। चलिए इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया, वायरस, जैसे कि अभी कहा मैंने, बाहरी दुश्मनों को पहचानता है और सिर्फ उन्हीं पर अटैक करता है, लेकिन इसमें एक सेल्फ पहचान सिस्टम होता है जो बॉडी के अपने सेल्स को पहचानता है, जानता है। ऑटो इम्यून डिसीज तब शुरू होती है जब ये सेल्फ पहचान वाली जो कंडीशन आती है, तभी सिस्टम गड़बड़ा जाता है, क्योंकि ये अपनी क्या कहते हैं प्रेजेंस को भूल जाता है, पहचानना भूल जाता है। इम्यून सिस्टम क्या है, हेल्दी सेल्स को भी फौरन समझने लगता है, एंटीबॉडीज बनाता है और अटैक शुरू कर देता है। जब इम्यून सिस्टम बार बार अटैक करता है तो बॉडी में क्या होगा, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है, टिश्यूज डैमेज होने लगते हैं, सिम्टम्स दिखने लगते हैं, और यही इन्फ्लामेशन आगे चल के डिजीज को बढ़ाती है। अगर रूट कॉज की बात करें हम, तो सबसे पहला इसका रूट कॉज है जेनेटिक। अगर फैमिली में किसी को भी ऑटो इम्यून डिजीज है, रिस्क तब बढ़ जाता है। दूसरा कॉज है लीकी गट, यानी कि गट हेल्थ का बिगड़ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट कारणों में से एक होता है, क्योंकि इंटेस्टाइन की लाइनिंग जो होती है वो कमजोर हो जाती है, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स ब्लड में जाने लगते हैं, इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है, और कंफ्यूजन और अटैक यहीं से शुरू हो जाता है। नेक्स्ट कॉज की बात करें, क्रॉनिक स्ट्रेस। स्ट्रेस हार्मोन यानी कि कॉर्टिसोल इम्बैलेंस करता है, इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करता है, इन्फ्लामेशन बढ़ाता है। नेक्स्ट कॉज की बात करें, इन्फेक्शन ट्रिगर। कुछ वायरस, बैक्टीरिया इम्यून सिस्टम को कंफ्यूज कर देते हैं, इसे मॉलिक्यूलर मिमिक्री कहते हैं, यानी कि वायरस का स्ट्रक्चर बॉडी सेल्स जैसे दिखता है। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन, ये भी कॉज है, जैसे कि पॉल्यूशन, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, ये इम्यून सिस्टम को ओवर एक्टिव कर देते हैं। लाइफस्टाइल फैक्टर्स, नींद की कमी, अनहेल्दी डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी, ये सब मिलकर डिजीज को ट्रिगर करते रहते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज का डेवलपमेंट साइकिल भी एक होता है, जैसे कि पहले आपको जेनेटिक अगर टेंडेंसी है, फिर ट्रिगर होगा किसके कारण, स्ट्रेस, इन्फेक्शन, टॉक्सिन्स के कारण, फिर आपका गट डैमेज हो रहा है, इम्यून कंफ्यूजन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, ऑर्गन डैमेज हो रहा है। ये प्रोसेस महीनों या सालों में ही डेवलप होती रहती धीरे धीरे। मान लीजिए सपोज फॉर एग्जांपल कि आपकी बॉडी की थायराइड ग्लैंड, इम्यून सिस्टम उसे एनिमी समझ रहा है, अटैक करता है, धीरे धीरे थायराइड आपका वीक हो जाता है। रिजल्ट क्या होगा, आपको हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, आपका थायराइड बढ़ जाएगा। ऑटो इम्यून डिजीज अचानक नहीं आती, ये बॉडी का वार्निंग सिग्नल है कि अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ यानी कि इम्बैलेंस चल रहा है। और ऑटो इम्यून डिजीज तब होती है जब हमारी बॉडी की सुरक्षा सेना, शिवानी मैम यही कहती है ना, जो हमारे सेना होते हैं अच्छे वाले, वो अपने ही शरीर पर अटैक करने लगते हैं, और इसकी शुरुआत लाइफस्टाइल और गट इम्बैलेंस से ही होती है। नेक्स्ट बात करेंगे कि ऑटो इम्यून डिजीजेस कितने तरह की होती है। जनरली स्टडी में पाया गया है कि ये 80 प्रकार की होती, 80 प्लस होती है, लेकिन कुछ कॉमन है जिनकी हम चर्चा करेंगे अभी। सबसे पहला है अर्थराइटिस। ये एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें इम्यून सिस्टम ज्वाइंट, जोड़ों की लाइनिंग पर अटैक करता है। सिम्टम्स क्या क्या होंगे, हाथ, घुटनों, उंगलियों में दर्द और सूजन, सुबह उठते उठते जकड़न जैसा महसूस होना, ज्वाइंट्स में गर्माहट और मूवमेंट में करने में दिक्कत है। क्या होता है इसके अंदर, इम्यून सिस्टम ज्वाइंट लाइनिंग को ही डैमेज करता रहता है, जिससे धीरे धीरे आपकी ज्वाइंट डिफॉर्म भी हो सकता है। नेक्स्ट डिजीज की बात करें, थायराइड डिसऑर्डर। अभी मैंने एग्जांपल में बताया था, ये थायराइड ग्लैंड से जुड़ी ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, जैसे कि वेट गेन, सिम्टम्स क्या करें, थकान, ठंड ज्यादा लगना, डिप्रेशन, हेयर फॉल, यानी कि, या दूसरी तरफ हाइपर थायरिज्म की बात करें, वेट लॉस, एंजाइटी, हार्ट रेट तेज हो रहा है, ज्यादा पसीना क्यों हो रहा है, क्योंकि इम्यून सिस्टम आपका थायराइड ग्लैंड को अटैक करता है, जिससे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं और हमें ये डिजीज की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट डिजीज की बात करें, टाइप 1 डायबिटीज। इसमें इम्यून सिस्टम पेंक्रियास की इंसुलिन बनाने वाली बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सिम्टम्स क्या होगा,
बार बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम, बहुत प्यास लगेगी, वेट लॉस अचानक से होगा, कमजोरी आएगी, क्योंकि बॉडी इंसुलिन बनाना ही बंद कर देती है, इसलिए ग्लूकोज सेल्स में नहीं जा पा रहा और ब्लड शुगर आपकी बढ़ जा रही है। नेक्स्ट डिजीज की बात करें, सोराइसिस। ये एक स्किन ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें स्किन सेल्स बहुत तेजी से बनने लगते हैं। सिम्टम्स क्या क्या है? लाल मोटे खुजली वाले पैचेस पड़ जाते हैं, ड्राई फ्लैंकी स्किन, स्कैल्प, एल्बोस, नीज पर ज्यादा दिखता है इसका असर। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि इम्यून सिस्टम स्किन सेल्स की ग्रोथ को तेजी से बढ़ा देते हैं, जिससे इन्फ्लामेशन और स्केलिंग होने लगती है। नेक्स्ट और लास्ट डिजीज की बात कर समझे, ल्यूपस। ये सबसे कॉम्प्लेक्स ऑटो इम्यून डिजीज में से एक है, क्योंकि ये मल्टीपल ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके? एक्सट्रीम फैटिक, मतलब बहुत ज्यादा थकान लगेगी, जॉइंट पेन रहेगा, स्किन रैशेस रहेंगे, किडनी, हार्ट, लंग्स पे भी असर आ सकता है इसका, क्योंकि इम्यून सिस्टम पूरे बॉडी के टिश्यूज पर एक साथ अटैक करता है, जिससे हमें वाइड स्प्रेड इन्फ्लामेशन हो जाता है। मतलब फाइनल में ये समझने वाली बात है कि अलग अलग ऑटो इम्यून डिसीजेस अलग ऑर्गन्स को टारगेट करते हैं, लेकिन सभी में कॉमन चीज है कि इम्यून सिस्टम का अपने ही शरीर पर अटैक होता है और जिससे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है। ऑटो इम्यून डिसीजेस अलग अलग नाम से जानी जाती है, लेकिन जड़ एक ही है, इम्यून सिस्टम का इम्बैलेंस और लगातार इन्फ्लामेशन का होना। अब बात करते हैं कि सिम्टम्स की। ऑटो इम्यून डिजीज के सिम्टम्स क्या क्या हैं? सभी बताया, क्रॉनिक फैटिक, लगातार थकान, बिना ज्यादा काम किए आपको थकान फील होना, पूरा आराम करने के बाद भी एनर्जी वापस नहीं आ रही है, डेली काम करने में भी आपको कमजोरी लग रही है। नेक्स्ट सिम्टम की प्रॉब्लम, जॉइंट पेन और स्टिफनेस, हाथ, घुटनों, उंगलियों में दर्द, सुबह उठते ही आपको अकड़न सी महसूस हो रहा है, ज्वाइंट में सूजन, गर्माहट, मूवमेंट करने में दिक्कत। नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन, बॉडी में अंदर ही अंदर सूजन बनी रहती है, हल्का बुखार या हैवीनेस, मसल्स में दर्द, बार बार दर्द होना, ये सब आपके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट जैसे अभी बताया था, स्किन प्रॉब्लम, ये भी सिम्टम्स में आएगा, रैशेस, रेडनेस, खुजली, सोराइसिस, स्किन ड्राई, सनलाइट से एलर्जी, ये सब आपके सिम्टम्स में आता है। डाइजेस्टिव इशू, गैस, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, हेयर फॉल इशू, अचानक हेयर फॉल बढ़ना, बिना वजह वेट गेन या वेट लॉस, हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड इशू का होना, महिलाओं में पीरियड्स इरेगुलर होना, मूड स्विंग्स, ये सारे सिम्टम किसके हैं? ऑटो इम्यून डिजीजेस के हैं। नेक्स्ट सिम्टम की बात करें, ब्रेन फॉग मीन्स ध्यान न लगना, चीजें भूल जाना, कंफ्यूजन फील होना, एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन जैसी बात होना। नेक्स्ट है बार बार फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन होना, बार बार सर्दी जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली हो रहा है, खांसी या इन्फेक्शन, इम्यूनिटी आपकी वीक है, रिकवरी स्लो हो रही है, तो ये भी आपका क्या है? एक सिम्टम है। मसल्स पेन, मसल में अचानक से दर्द या वीकनेस, लंबे समय तक स्ट्रेंथ ना रहना, बॉडी में हैवीनेस महसूस होना। तो हर व्यक्ति में सारे सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन 3-4 सिम्टम्स लगातार दिखे तो अलर्ट हो जाना चाहिए। जब बॉडी में बार बार छोटे छोटे सिग्नल्स दे रहा हो, थकान, दर्द, डाइजेशन प्रॉब्लम, तो इससे